मैं यह भी अपील करना चाहूंगा कि अगर कोई मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की के साथ इस तरह रिलेशनशिप में है तो उसको भी समाज के सामने लाया जाए, क्योंकि ये दोनों के लिए खतरा है और मुसलमान के लिए बड़ा खतरा। लेकिन देखिए, मुसलमान लड़कियां, मुझे तो समझ में नहीं आता कि भाई मुसलमान लड़कियों, तुमको दिक्कत क्या है मुसलमान लड़कों से? हमारे मजहब में क्या किसी तरह की कोई कमी है लड़कों में? मुसलमान लड़के क्या हैंडसम नहीं मिलेंगे? क्या जो चीज तुम्हें वहां गंदगी में नजर आ रही है, यहां, अबे जिनके यहां पाकीज़गी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तुम उनके साथ नाजायज संबंध में हो। अब खाली रिलेशनशिप में हो गए, कबड्डी कबड्डी तो खेलते नहीं होगे तुम। इससे पहले मैंने दिखाया कि मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के साथ ओयो में पकड़ी गई, तो ओयो में कबड्डी खेलने गई थी क्या है, या आरती उतरवाने गई थी, या कुछ और उतरवाने गई थी? ये देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम पर खुलकर सब कुछ चल रहा है। सहर खान नाम की ये लड़की है, मुकुल सिंह नाम का ये लड़का है। इसको सोशल मीडिया पर देखा गया है, इसने खुद इंस्टाग्राम पर ये रील डाली है और देखिए जय श्री राम का नारा लगाकर मेंशन भी किया गया है। इसी जो इंस्टाग्राम चलाते हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैं लड़के को गलत नहीं कहूं भाई, उनको तो पूरी तरह से प्लान करके भेजा गया है, पूरी तरह से उनको पैसा दिया जा रहा है कि 3 लाख रुपए देंगे शादी करने पर, मुसलमान लड़कियों को लेके आने पर, और तुम एक नहीं 2 करो। ये सारे बयानात आप पिछले कई वक्त से सुन रहे हैं। लेकिन हमारी मुस्लिम कौम की लड़कियों को क्या हो गया है? यही होता है, अम्मा रोटी बनाते बनाते सीरियल देखती हैं, अब्बा जो हैं उनको बेटियों का ध्यान ही नहीं है, भाइयों को अपनी बहनों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या हो रहा है? क्योंकि उनका टाका कहीं और भिड़ा हुआ है, वो अपने बाबू सोना में लगे हुए हैं, और हमारे परिवार के अंदर आपस में एक दूसरे से बनती नहीं है। हमारे घर की बेटियां फिर ये काम कर रही हैं, आप देख रहे हो। अस्तगफुरुल्लाह। भाई साहब, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, इस रमजान के पाक महीने में ये देखिए, रमजान का ये कौन सा महीना चल रहा है, इस मुल्क वाले लोग समझ सकते हैं। शहबाग अहमदनगर महाराष्ट्र, रमजान के बाबरकत महीने में 19 साल की मुस्कान असलम ने 29 साल के बुढ़े परमेश्वर बाला साहिब से शादी कर ली। अब जरा सोचिए, माँ बाप सोच रहे होंगे कि हमारी बिटिया अभी 19 साल की है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, 20-22 साल की उम्र में शादी हम कर देंगे। लेकिन उनको क्या पता कि हमारी मुस्कान की चमकान कहीं और निकल जाएगी, और उधर पूरी प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा है। कहा जाता है कि लव जिहाद चल रहा है, लेकिन ये असल में लव जिहाद मुसलमानों की तरफ से नहीं, बहुसंख्यक समाज की तरफ से चल रहा है। यह बात बिल्कुल सबूतों के साथ अब सामने आ रही है। अरे मैं तो मुसलमान परिवार वालों से कहूंगा कि भैया अगर बेटी का ध्यान नहीं रख पा रहे हो तो भाई शादी कर दो इस्लामिक रीति रिवाज से। और आपको अगर लग रहा है कि बेटी जो है हाथ से निकल रही है या शक हो रहा है उस पर, तुरंत शादी करो भाई साहब। अपनी इज्जत, अपना ईमान अपने हाथ में, ये याद रखना। ऐसा गुनाह आप पर भी पड़ेगा। आपकी तरबियत कहां गई भाई? और जो लड़कियां ऐसा कर रही हैं, लिख के ले लो, ये तो सिर्फ कहने वाली बात है कि ये मिलेगा और वो मिलेगा और सुकून मिलेगा। अबे तुमने इस्लाम छोड़ दिया, अब तुम्हें कहीं सुकून नहीं मिलेगा भाई। भगवा लव ट्रैप बिल्कुल सरकारी आधिकारिक तौर पर फैलाया जा रहा है, फैल चुका है। गलती किसी की नहीं है। आप अपने घर में देखिए, अपनी बहन बेटियों को देखिए, मुसलमान लड़कियां डूबकर शर्म से मर जाओ, शर्म से बगैर। तो ये देखिए, देख लीजिए ध्यान से, 3 साल से ये लड़का लड़की गलत तरीके से गलत रिश्ते में है। लड़की मुसलमान है, ठीक है, और इस लड़के के साथ मुस्कान अली चौधरी विशाल कुमार लड़के के साथ 3 साल से सिर्फ ओयो ओयो खेल रही थी। और ओयो में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता है कबड्डी तो नहीं खेली जाती। धयूस बाप को इसकी जानकारी मोहल्ले के कई लोगों ने दी, लेकिन बाप ने उल्टा क्या किया, बेटी के आगे मजबूर होकर उसका निकाह कर दिया। मतलब निकाह क्या कर दिया, वो तो लेके चला गया। तो दोस्तों आप देखिए कि किस तरह से ये बढ़ चुका है, और हम और हमारा समाज, मुस्लिम समाज इसमें फंस चुका है। उधर नोएडा सेक्टर 62 का एक मामला आया है सामने।
जिंदा मुसलमानों ने जो जाग रहे हैं, मुर्दा नहीं है, उनको शक हुआ कि हिजाबी लड़की के साथ चलने वाला लड़का नॉन मुस्लिम है और हमारी समाज की, हमारे दीन की लड़की, हमारे एक मुसलमान परिवार की लड़की इसके प्यार के चंगुल में फंसी हुई है। तुरंत उससे पूछताछ करी तो लड़की कह रही है कि मैं अपनी बहन से बात कराती हूं। तो आपको बता दूं सिंपल सी बात, ये जो बहन बहन वाला खेल होता है ना, ये इस पर भरोसा मत करो। पहले देखो आप, ये दौर चल रहा है आजकल, ये दौर चल रहा है आजकल, अपनी बहन बेटियों का ख्याल रखें। ओ भाई एक मिनट प्लीज, ये बंद कीजिए। आप ईमान वाले हो? ईमान वाली हूँ, मैं अपनी बहन से बात करा रही हूँ। बात करो, बात करो। ये लाइफ बंद कीजिए पहले आप। क्या समझ में आया? अल्लाह अकबर। कितना हम इस बुराई में फंस चुके हैं, हमारी कौम की लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड, हिंदू बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए सारे जतन डाल रही है लड़की। वो मुसलमान लड़की, वो बाजी, आप देखिए तो सही, बेगैरती की इंतहा। इनको मुसलमान कौम में लड़के नहीं मिलते, इनको उधर जाना है। दोस्तों, जो अपने ईमान का नहीं, इस्लाम का नहीं, उसको सुकून कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन बेगैरती की इंतहा ये देखिए आप। मैं भी दिल्ली के जामिया कॉलेज में कई बार गया हूं, पिछले साल भी गया था, इस साल भी गया था। मैंने भी वहां बहुत सारी चीजें देखी कि बहुसंख्यक समाज के लड़के हैं, बहुत अजीब तरह की चीजें उनके गले और हाथ में दिख रही है कि वो अलग है। और भाई साहब आप कहेंगे सिर्फ दोस्त, आज दोस्त का मतलब ही क्यों है भाई साहब? दोस्त वो कुछ नहीं है इस माहौल में। फ्रेंड्स विद बेनिफिट नाम का बहुत टैग लग जाता है। हिजाबी लड़की के साथ मैंने कई लड़कों को खुद देखा है, बाहों में बाहें डाल के कोई दोस्त नहीं चलता, कंधे पर गलत तरीके से हाथ डालकर उसके सीने को अपने सीने पर चिपकाकर घसीटता नहीं है। ये लव ट्रैप है, भगवा लव ट्रैप। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, थक चुका हूं। रोजे की हालत में कितना समझाऊं और क्या कहूं। दिल्ली के किसी भी क्लब में चले जाओ, लखनऊ के क्लब में कहीं भी चले जाओ, आपको दिख जाएगा कि मुसलमान लड़कियां कितने भारी मात्रा में घर से निकलेंगी हिजाब पहन के, और मेट्रो स्टेशन और स्टैंड पे जाने के बाद वहां से जब हिजाब उतरता है तो आप पहचान ही नहीं सकते कि मुसलमान घर की लड़की है। तो अपने घर की लड़कियों पर, अरे घर वालों, नजर रखो, समझो, समझाओ। और मुसलमान लड़कियों से यही कहूंगा, अपने मजहब के अंदर रहो यार। क्या जरूरत, क्या कमी है, क्या कमी है? मेरा हिलाल भाई पीछे रख रहे, मैं हूं सुअर। देखो, अच्छा लड़का देखो, अपनी मर्जी से जो करना है करो, अपने माँ बाप को बताओ। अब तुम इतना बाहर का ऑप्शन लेके आ रहे हो तो यार इस्लाम को सीधे चोट पहुंच रही है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।